चलो स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी का चैप्टर। मैंने फॉर्मूले वगैरह इसके बता दिए थे। ये रहा पहला क्वेश्चन, इसको ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, करो। ट्राइंगल बनाना है पहले खुद, पढ़ो देखो उसने दिया हुआ है। हो गया, ठीक। चलो देखो, एक ट्राइंगल दिया होगा जो राइट एंगल्ड है बी पर, तो लेट अस सपोज दिस इज ट्राइंगल ए बी सी। ठीक, इसमें ए बी साइड दी हुई है 24 सेंटीमीटर एंड बी सी साइड दी हुई है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले तो पाइथागोरस थ्योरम जब लगाओगे इस ट्राइंगल में तो ए सी जो आएगी वो कितनी आई, 25। ठीक है, चलो ये आ गई 25 सेंटीमीटर। ठीक है, वैल्यू पूछिए पहले फर्स्ट वाले पार्ट में, वैल्यू पूछिए साइन ए। अब देखो फर्स्ट वाले पार्ट में जो रेफरेंस एंगल है वो क्या है, ये ए। तो ए के सामने वाली साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर, नीचे वाली साइड हो जाएगी बेस, और ये वाली साइड हो जाएगी हाइपोटेनियस। तो देखो साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसका आंसर आ जाएगा 7/25। ठीक, इसी के दूसरे पार्ट में वैल्यू पूछिए कोस ए की। तो कोस ए क्या होता है, कोस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना दिया हुआ है 24, हाइपोटेनियस दिया हुआ है 25। ठीक है, चलो अब सेकंड पार्ट पे देखते हैं। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में वैल्यू पूछी है साइन सी की। तो यहाँ पे देखो रेफरेंस एंगल अब सी हो गया। अब जैसे ही रेफरेंस एंगल सी हो गया तो पहले ये बेस था, पहले ये क्या था बेस, अब ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और जो परपेंडिकुलर था
वो हो जाएगा बेस। ठीक है, तो साइन सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन सी क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब न्यू परपेंडिकुलर जो है वो है 24, हाइपोटेनियस है 25। वैसे ही इसमें वैल्यू पूछी हुई है कोस सी, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? बेस कितना है 7, हाइपोटेनियस कितना है 25। ये बताओ जरा किस किस को समझ में आया? क्यों भाई, समझ में आ गया नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। इसकी फिगर ये रही, इसकी फिगर। ट्राई करो इसको, फिर मैं कराता हूँ। कर लिया सबने ट्राई? देखो फिर, सबसे पहले तो इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, देन थर्ड साइड को फाइंड करेंगे। ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल पी क्यू आर। पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगी? हाइपोटेनियस क्या है इसका? पी आर। तो पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, पी आर कितना दिया हुआ है इसमें? 13। 13 स्क्वायर, पी क्यू दिया हुआ है 12, क्यू आर हमको नहीं पता। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। 144 को इधर ले आएंगे तो माइनस में चला जाएगा, इधर बचेगा क्यू आर स्क्वायर। कितना बचा? 25 इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर, या फिर यहाँ से क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी 5। ठीक है भाई, चलो क्यू आर की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, 5 सेंटीमीटर।
हमसे पहले तो जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ उनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले वैल्यू निकाल लेते हैं tan p की। तो tan क्या होता है? tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बताओ जरा, जब tan p रेफरेंस एंगल p है तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा ये QR। और बेस क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा 12, क्योंकि 90 के सामने वाला तो क्या रहता है हमेशा? हाइपोटेनियस। ठीक है भाई। चलो, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया? 5, और बेस कितना हो गया? 12। आगे किस चीज का यूज हुआ है इस क्वेश्चन में? आगे यूज हुआ है कोट आर का। कोट आर क्या होता है? कोट आर होता है भाई बेस अपॉन परपेंडिकुलर। लेकिन रेफरेंस एंगल यहाँ पर क्या है? रेफरेंस एंगल है यहाँ पर आर। तो आर जैसे ही रेफरेंस एंगल होगा तो अब ये बेस ना होके अब ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और जो परपेंडिकुलर है वो क्या बन जाएगा? बेस। ठीक है, तो बेस कितना हो जाएगा? अब बेस हो जाएगा 5, और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? 12। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। हमसे वैल्यू किसकी पूछी थी? हमसे वैल्यू पूछी थी फाइंड द वैल्यू ऑफ tan p माइनस कोट r। ठीक है, तो tan p की वैल्यू हमने कितनी निकाली? 5/12। माइनस कोट r की वैल्यू कितनी निकाली हमने? 5/12। दोनों सेम है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो आंसर कितना आ जाएगा अपना? 0। आ गया समझ में? देखो, जैसे ही नोट कर लिया करो या मैं पूछा करूँ समझ में आ गया तो इसमें एक थम्स अप का ऑप्शन होगा, उस वाले इमोजी को यूज किया करो। ठीक है, तो बताओ, आ गया? सबको समझ में आ गया नहीं? वेरी गुड। चलो अब इसको नोट कर लो, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब कंटिन्यू थम्स अप का इमोजी नहीं भेजना है, जब मैं पूछूं तभी भेजो। ठीक है, इसको नोट करो। ऐसा करते हैं, जब मैं पूछा करूं समझ में आया तो थम्स अप का भेजना है, और जब मैं पूछूं नोट कर लिया तो क्या करना है तुम्हें? इसमें एक ऑप्शन आता है रेज हैंड, ठीक है, वो प्रेस कर देना है। उससे समझ में आ जाएगा कि नोट डाउन कर लिया है। ठीक है, या जैसे ही नोट कर लिया करो। अरे नहीं, एक रेज हैंड का ऑप्शन आता है ना, उसको यूज किया करो। ठीक है, कर लिया सबने? नोट कर लिया? बताओ। चलो, उन्नति क्लास में ही हो आप? वासु आप भी क्लास में हो? नोट कर लिया आपने? चलो करो। चलो, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको करेंगे भाई।
जिसका हो जाए एक थम्स अप देना, ठीक है। हेलो। चलो भाई देखो क्या दिया हुआ है इसमें। इसमें साइन ए दिया हुआ है, ठीक है, और बाकी वैल्यू पूछी गई है। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos ए एंड tan ए, ठीक है भाई। चलो ठीक, क्वेश्चन तो हमारा करा हुआ है वैसे भी। साइन ए एंगल इसी को लेट कर लेते हैं ना, ये लेट सपोज ये बी, ये सी। जब गिवन है हमें साइन ए इक्वल्स टू 3/4, तो यहाँ से हम कंपेयर कर सकते हैं। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इस ट्राइंगल में देखेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा जिसकी वैल्यू 3, हाइपोटेनियस ये हो जाएगा जिसकी वैल्यू 4 दी हुई है, ठीक है। चलो अब यूज करेंगे भाई इसमें सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, ये हो जाएगा अपना इस ट्राइंगल का बेस। तो इन ट्राइंगल ए बी सी हम जब यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच की वैल्यू दी हुई है 4, तो 4 स्क्वायर इक्वल्स टू, बी की वैल्यू हमें नहीं पता, पी की वैल्यू दी हुई है 3। 4 का स्क्वायर 16, माइनस 3 का स्क्वायर 9 में इधर ले आता हूँ माइनस में, और 16 माइनस 9 कितना बचा 7, ठीक है भाई। तो यहाँ से जो b की वैल्यू आएगी वो आएगी √7। चलो ठीक, किस किस की वैल्यू पूछी? फाइंड द वैल्यू ऑफ cos a एंड tan a। तो cos a की वैल्यू फाइंड करते हैं। cos a क्या होता है? cos a होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। बेस अभी अभी हमने कितना निकाला है? √7, तो ये हो जाएगा √7 अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा 4। अगला tan a। tan a क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है इसमें? 3, और बेस कितना है? √7। सभी के आंसर यही आ रहे थे क्या? ये बताओ जरा। चलो नोट कर लो अब इसको। हो गया नोट? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा, जैसे ही हो जाए बता देना, फिर मैं कराता हूँ। हिंट दे देता हूँ, देखो
इसमें दिया हुआ है 15 कोट ए इक्वल्स टू 8। तो 15 क्या है, कोट की मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाएगा तो अपॉन में चला जाएगा, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कोट ए इक्वल्स टू 8/15। ठीक है, अब आसानी से हम इसको कर सकते हैं आगे। कर लिया, चलो सबसे पहले सेम एक ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है भाई, चलो इसमें कोट ए दिया हुआ है तो ए, इसी एंगल को लेट कर लेते हैं, ए बी सी। ठीक, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, ये बेस। अब देखो कोट क्या होता है, कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बेस दिया हुआ है कितना, 8, और परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, 15। तो सबसे पहले हाइपोटेनियस निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हाइपोटेनियस कितनी आ जाएगी, 70। ये निकाल के दिखाऊं या कर लोगे, ये बताओ जरा। हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम। चलो ठीक, अब देखो किसकी वैल्यू पूछी है, एक तो वैल्यू पूछी है साइन ए की। तो साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है, 15, हाइपोटेनियस निकाला है अभी 17। और वैल्यू किसकी पूछी है, सेक ए। सेक क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस है 17, बेस है 8। कर लो भाई नोट। चलो उन्नति कर लिया, नोट कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, करो इसको।
हो गया भाई, हो गया। चलो देखो, ठीक, सेक थीटा दिया हुआ है, तो लेट अस सपोज दिस इज एंगल थीटा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, एंड दिस इज बेस। ठीक, सेक थीटा दिया हुआ है 13/12। सेक थीटा होता क्या है, सेक थीटा होता है क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस कितनी हो जाएगी यहाँ से, 13, बेस हो जाएगा कितना, 12, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर कितना आ गया, 5। चलो अब देखते हैं ऑल अदर टिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कहने का मतलब सेक थीटा को छोड़ के बाकी के 5 जितने भी टिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहला साइन थीटा की वैल्यू बता देते हैं। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये आ जाएगा कितना, 5/13। ठीक, अगला कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है, 12/13। चलो इससे आगे बात करते हैं, टेन थीटा, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 5/12। आगे बात करते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा 12/5। और फिर उससे बाद में सेक तो दिया हुआ है, कोसेक, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 13/5। बताओ जरा, क्या सभी के आंसर यही आए। चलो फिर नोट कर लो इसको, कर लिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलो ठीक, अच्छा ये तो वही क्वेश्चन है, एक मिनट। चलो इसको ट्राई करो, फिर मैं कराता हूँ।
चलो देखो भाई, इसमें दिया हुआ है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल्स टू cos B, देन हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों एंगल्स भी इक्वल है। तो देखो सबसे पहले तो दिया हुआ है एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल्स हैं, तो ये तो 90 डिग्री का होता है, ये तो राइट एंगल होता है, तो लेट अस सपोज कि ये एंगल सी है, बाकी के ये जो एंगल ए है और एंगल बी है ये क्या है भाई, ये एक्यूट एंगल्स है। ठीक है, चलो गिवन है इसमें हमें, गिवन है cos A इक्वल्स टू cos B। ठीक है, अब देखो जरा भाई, cos होता क्या है, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, अच्छा हाइपोटेनियस तो हमेशा ही ये वाली साइड रहेगी ए बी। अब जब एंगल ए होगा, जब एंगल ए होगा तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। ठीक है, तो कोस ए को अगर लिखा जाए तो कोस ए को क्या ऐसे लिखा जा सकता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है ए सी, हाइपोटेनियस क्या है ए बी। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अच्छा जब कोस बी होगा, जब एंगल होगा ये वाला कोस बी, तो उस कंडीशन में ये बेस ना रह करके क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर ना रह करके क्या बन जाएगा बेस। तो इस कंडीशन में cos b की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यही होती है। बेस क्या है अब, बेस है अब बी सी अपॉन हाइपोटेनियस क्या है ए बी। ठीक है भाई, अब देखो क्या हम नीचे ए बी से ए बी कट कर सकते हैं, बिल्कुल, तो क्या आया ए सी इक्वल्स टू बी सी। अब इस ट्राइंगल में ये वाली साइड ए सी और ये वाली साइड बी सी बराबर है। तो हमने क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़ी है कि अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होती हैं तो उनके सामने बने हुए जो एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो BC साइड के सामने कौन सा एंगल है बना हुआ, एंगल A, और AC साइड के सामने कौन सा एंगल है बना हुआ, एंगल B। तो ये दोनों एंगल भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। सो एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। क्यों होगा ये ऐसा, इसका रीजन लिखेंगे साइड में, इक्वल साइड have equal angle opposite to them। ठीक है भाई, ये हो गया इसका आंसर, नोट कर लो। समझ में आया ये क्वेश्चन, नहीं तुम इमोजी पे बहुत ध्यान दे रहे हो। चलो जैसी नोट हो जाए मुझे बता देना।
चलो कर लिया नोट, क्यों भाई? जिस जिसने नोट कर लिया वो हैंड रेस करेंगे। चलो अब देखो भाई ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को लिखेंगे होमवर्क से, ठीक है? ये क्वेश्चन तुम्हें ट्राई करना है घर से, ठीक है भाई?